हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है टॉपिक्स की, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था फैट का, वसा का। तो हम जो पोर्शन पढ़ रहे थे, तो पोर्शन में हम लोगों ने एक तो पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था, और एक हम लोगों ने फैट पढ़ लिया था, वसा। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो कुछ इसके बारे में परिचय देख लीजिए कि होती क्या है। देखो, जो प्रोटीन होती है, आपने खूब सुना है कि प्रोटीन खाने से, जैसे जिम करते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो आपकी ये डोले शोले बनते हैं। डोले शोले बने होते हैं मांसपेशियों के, मसल्स के। तो यहां से समझ जाइए, प्रोटीन जो होती हैं वो मसल्स का निर्माण करते हैं, अर्थात मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। ये इसका काम हो जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्रोटीन में होता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि प्रोटीन में, जैसे दो पढ़े थे हमने, वसा पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, सेम टू सेम वही है कि प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और साथ साथ में नाइट्रोजन भी होता है। वाह वाह। फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। ये लीजिए, यानी कि जो प्रोटीन होती है उसमें कार्बन, यानी कि CHO तो होता ही है, जो अब तक दोनों में था, लास्ट पढ़ा था कार्बो और वसा में। तो CHO के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है, और फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं प्रोटीन कंटेन्स C, H, O एंड नाइट्रोजन N, and also have phosphorus and sulfur। ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपसे ये लास्ट में कहा था कि दो पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोटीन भी आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और जंतुओं से प्राप्त होती है, इसलिए प्रोटीन भी क्या होती है, प्रोटीन भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यानी कि प्रोटीन ऑल्सो इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लीजिए, तो ये प्रोटीन की छोटी सी बात थी। अगर प्रोटीन के कार्य की बात कर लूं कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि काम है कि मांसपेशियों का निर्माण करना। अगर कहीं से डैमेज हो रहा है तो मरम्मत कर देना, रिपेयरिंग कर देना, ये इसका काम हो गया। और साथ साथ में शारीरिक, जब तुम छोटे से बड़े हुए तो आपके शरीर में होती है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि भी करती हैं। तो शारीरिक वृद्धि का काम भी किसका है, इसी का ही है, करती है प्रोटीन। तो क्या करेगा, काम है इसका फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड रिपेयरिंग।
ये इसका काम है। कह सकता हूं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल, दूसरा काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। तो ये इसके काम हो गए। क्या क्या काम है, मांसपेशी का निर्माण करना और मांसपेशियों की मरम्मत करना, साथ साथ में आपकी बॉडी की शारीरिक जो वृद्धि है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है प्रोटीन आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं कि खोज के बारे में, कि खोज किसने की इसकी। अगर खोज देखा जाए यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले अगर खोज की बात की जाए तो नाम आएगा इसमें मूल्डर। क्या नाम है इसका, मूल्डर नाम इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बोला जाए कि प्रोटीन को प्रोटीन किसने कहा, कि प्रोटीन का नामकरण किसने दिया, खोज में मूल्डर नाम आएगा, और हिंदी में इसको अपन लोग मूलर भी कह देते हैं, मूल्डर भी कह देते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोटीन किसने कहा, उसका नाम है वर्जीलियस। ये है, ये नामकरण के बारे में आपको यहां पे वर्जीलियस ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो नाम है, एक तो मूलर और एक आपका वर्जीलियस। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। जो प्रोटीन के बारे में बात करनी होती है, इसके सोर्स क्या क्या है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करता हूं, स्रोत की बात करता हूं, प्रोटीन के स्रोत, तो स्रोत में एक तो होगा आपका प्लांट सोर्स, जैसे कि फैट में था, पादप स्रोत। वही एक आपका एनिमल सोर्स, यानी कि प्राणी स्रोत, जंतु स्रोत, ये हुआ। अब प्लांट सोर्स में प्रोटीन क्या क्या देख लीजिए, दाल यानी कि पल्सेज, और शैवाल, इसे कहते हैं एल्गी, एल्गी, ये पल्सेज। ठीक है, मशरूम, मशरूम को तो आप फिर जानते होंगे, मशरूम। और क्या है, सबसे पहले, सबसे पहले क्या लिखना है आपको यहां पे, सबसे पहले आएगा सोयाबीन। क्या आएगा, सोयाबीन, आपको ये लिखना है सबसे पहले, सोयाबीन। ठीक है, मशरूम, शैवाल, ये हुआ। तो यहां पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं प्रोटीन के सोर्स में, पादप स्रोत में, ये हो गया। तो मुख्य तो आपका यही है कि बस सोयाबीन है, दाल है, मशरूम है और शैवाल है। सर शैवाल क्या होती है, देखिए शैवाल अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो जहां पानी की टूटी से पानी गिरता है तो नीचे जब जब लगती है काई, तो काई को शैवाल बोलते हैं। और शैवाल केवल एक नहीं होती, शैवाल एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। काई तो केवल एक शैवाल है जो आप देखते हो, उसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो शैवाल वास्तव में खाने योग्य भी होती हैं और नहीं भी होती हैं, हानिकारक भी और लाभदायक भी हैं। तो समुद्र में शैवाल मिलती हैं, जनरली कई सारी होती हैं, लेकिन दो बड़े नाम की हैं, एक तो स्पाइरुलिना, एक क्लोरेला। ये दो प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन आपकी स्पाइरुलिना और क्लोरेला शैवाल से ही मिलती है। अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे। अगर प्राणी स्रोत की बात की जाए प्रोटीन की, तो एक आएगा आपका अंडे का पीतक, अंडे का पीतक यानी कि योग,
ऑफ एग, ये आ गया। अच्छा और क्या आएगा, दूध, और क्या आएगा साथ साथ में, मांस, मीट, मांस, और क्या आएगा, मछली, फिश, क्या आया। और देखिए भाई, मुर्गी का मांस को चिकन बोलते हैं, बकरे के मांस को मटन बोलते हैं, और सुअर के मांस को हम लोग पोर्क बोलते हैं। तो ये कुछ आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए और आगे चलते हैं। तो मेन तो क्या है, मांस, मछली, दूध, अंडा, ईटीसी, ये इसके सोर्स हो गए। तो तुमसे बोलिए दूध में प्रोटीन कौन सी है, अभी नाम आएगा आपका, कैसीन के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलते हैं। ये तो सोर्स की बात हो गई। अब सोर्स के बाद साथ साथ में, अब मैंने आपको बताया था प्लांट सोर्स में, प्लांट सोर्स में मैंने आपको बताया था शैवाल, मैं उसी में लिख दूं के नीचे जगह हो तो, हाँ यही कर देता हूं। देखो नोट, शैवाल, अगर शैवाल की बात की जाए तो एक शैवाल होती है कौन सी, स्पाइरुलिना, मैं इसको अलग से लिखता हूं सेपरेट करके, क्या लिख रहा हूं, दो शैवाल, एक शैवाल तो है आपकी कौन सी, स्पाई रूलिना, और एक शैवाल आपकी होती है क्लोरेला। आपको ध्यान देता है, ध्यान देना। देखिए यहां पे मैं नोट डाल रहा हूं कि सर्वाधिक प्रोटीन कहां से मिलती है, मांस, मांस से मिलती है क्या, हाँ, लेकिन सर्वाधिक नहीं मिलती, वो मिलती है किससे, शैवाल से मिलती है, एल्गी से मिलती है। अब वो कौन सी एल्गी, शैवाल कौन सी है, वो वही है अभी मैंने जो लिखाया, कौन सी, स्पाई रूलीना, ये है। चलिए देखो ये आ गया। अब इसमें आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं, यानी कि प्रोटीन दोनों में अधिक है, अगर देखा जाए तो लगभग 60% होती है, इसमें भी अच्छी प्रोटीन है, इसमें भी है। तो इसमें पॉइंट आएगा सर्वाधिक प्रोटीन कितनी है, लगभग 60% होती है इसमें, ठीक है जी। अच्छा इसमें इंपोर्टेंट क्या है, लिखेंगे यह भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है। अच्छा और समझिए, अब यहां से नोट आएगा, क्या नोट आएगा, कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो भोजन के रूप में इन दोनों को लेके जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा एसएससी में, ये उसका आंसर में ऑप्शन में था तो ये मान लिया गया था। चलिए लिख देंगे, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला व स्पाइरुलिना शैवाल को लेकर जाते हैं। लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स
यूज्ड स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला एल्गी इन स्पेस एज ए फूड। एक और बात समझिए, ये जो आपकी एल्गी शैवाल होती हैं, इनके साथ गई और वो उसके अपने रॉकेट में होती है, इनमें से थोड़ी मात्रा में O2 गैस रिलीज होती है, थोड़ी मात्रा में O2 गैस। तो O2 गैस जब रिलीज होती है तो O2 गैस का भी वहां पे थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, चलिए। अच्छा, सोयाबीन की बात की जाए, सोयाबीन कहां, ये सोयाबीन, इसमें कितनी प्रोटीन है? इसमें लगभग कितनी है? 40% के आसपास है, लगभग है, अबाउट कितनी है? 40% होती है, और मीट मांस में इससे भी कम होती है। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन बनी कैसे होती है। देखिए, एक नाम सुन लीजिए, एक नाम आ रहा है आपके सामने, एक अमीनो अम्ल। क्या आ रहा है? ये आ रहा है अमीनो एसिड। देखिए भाई, जब तुम खाते हो प्रोटीन, जब तुम प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का आपकी बॉडी में क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेशन होता है, ये हुआ पाचन। और जब प्रोटीन जब पचेगी तो पचने के बाद में क्या बनेगी? तो वास्तव में प्रोटीन जो होती है पचने के बाद में बहुत सारे अमीनो अम्ल में टूट जाती है, इसमें टूट जाती है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो? आप यहां से ये कह सकते हो कि प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, ये भी ठीक है। आप उल्टा भी कह सकते हो कि अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। चलिए देखिए क्या कह सकते हैं, एक बार देख लें। देखो, ये ए अमीनो अम्ल, ये रहा एक, ये एक है। दूसरा इसके साथ बिल्कुल बंद बना के अटैच है बॉन्ड से, ये रहा दूसरा। तीसरा, ये रहा तीसरा। चौथा, ये रहा चौथा। ऐसे करते 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 कितने बहुत सारे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ऐसे प्रकार से अब देखा जाए तो ये दे सकते हैं। अगर मैं इसको तोड़ूं, ये प्रोटीन है वास्तव में, अगर प्रोटीन को तोड़ा जाए तो ये एक एक करके अलग अलग क्या हो जाएंगे? अलग अलग ये सेपरेट हो जाएंगे इस टाइप से। कितने हैं ये? बहुत सारे, एन है, स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हैं तो क्या है? वो अमीनो एसिड है। अगर किसी चेन में, श्रृंखला में है तो क्या है? वो आपके प्रोटीन्स होती हैं। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो इसको मैं एक भाषा में सेट कर सकता हूं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों की क्या होती है? लंबी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला। कोई कहते हैं बहुलक, यानी कि पॉलीमर होती है। लीजिए, इंग्लिश क्या होगी कि प्रोटीन इज ए लॉन्ग चेन, और ब्रैकेट में क्या आएगा? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये लीजिए, ये प्रोटीन हो गई, ऐसी प्रोटीन होती है। अब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। अब सिंगल सिंगल है तो सेपरेट है, लेकिन अगर ये हाथ मिला ले एक दूसरे से तो क्या बन जाएगी? श्रृंखला बन जाएगी। और ऐसे इंसान बहुत सारे, मतलब 1500 हो जाते हैं बहुत सारे, तो बन जाएगी, इंसानों की श्रृंखला बन जाएगी। तो सेम यहां पे होता है। ये अगर देखा जाए तो ऐसे यूनिट काम कर रहा है, काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं प्रोटीन किसका बनाए? इनका बनाए। और यही क्या है? यही है जो इसकी क्या छोटी छोटी इकाइयां होती है। अगर मैं ये बंद यहां से साफ कर दूं, अगर मैं इनको तोड़ दूं तो सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो सिंगल सिंगल है तो अमीनो एसिड है, अगर बिल्कुल श्रृंखला में है तो क्या है? प्रोटीन कहलाएगी। तो जैसे ये अगर मैं सिंगल सिंगल तोड़ दूं, इनको तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं इंसानों को, तो
सेपरेट है, अगर लाइन में है और हाथ बांध के खड़े हैं तो श्रृंखला कहेंगे, अर्थात इसे अपन क्या कहेंगे, चेन कहेंगे। तो चेन में है तो प्रोटीन है, और सिंगल है तो आपका वो क्या है, अमीनो एसिड हो गए। चलिए आगे। यहां से और अपन और भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसका नाम क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में इस बॉन्ड का नाम था ग्लाइकोसाइड, यहां पे इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंकेज बोल लीजिए या पेप्टाइड बॉन्ड, लिंकेज और बॉन्ड। अब तुमसे ये बोल दें कि प्रोटीन में अमीनो एसिड किस बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो तुम कहोगे ये जो बंध है उसका नाम है पेप्टाइड। क्या कर दिया मैंने, अच्छा रुको भाई, पेप्टाइड बंध इससे जुड़े होते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब कुछ बातें और देख लीजिए, मैं इसी लाइन को लिख सकता हूं, यहीं से ही क्या लिख सकता हूं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। अरे जब तुम प्रोटीन की श्रृंखला को तोड़ोगे, जब तुम प्रोटीन की श्रृंखला को तोड़ोगे तो लास्ट में मिलने वाली क्या है आपको, लास्ट में मिलेगी तो आपको अमीनो एसिड ही मिलेगी। तो कह सकता हूं द सिंपल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और समझ लीजिए आप लोग, अगला पॉइंट क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपका एक अमीनो एसिड, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। ऐसे करते करते मान लीजिए, ये मान लीजिए 1000 मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, और वही क्या है, आपकी प्रोटीन है। हमने इसको खाया, अब ये पचना चालू, मतलब टूटना चालू बॉडी के अंदर। 1000 की है तो 1000 के बाद क्या होगी, ये हो सकता है ये 100 की 10 बन जाए, फिर 50 की ये 20 बन जाए। इसके बाद क्या होगा, श्रृंखला बनेगी छोटी छोटी, ये छोटी छोटी जो चेन में टूटेगा, और छोटी छोटी चेन में जब टूटेगा तो छोटी छोटी चेन में टूटने के बाद फिर किस में टूटेगा, ये तब जाके लास्ट में टूटेगा, ये एक एक सिंगल सिंगल में टूटेगा। तो एक क्रम होता है, अगर आप किसी 100 के नोट को खुलवाओ ना क्रम से, तो 100 का नोट टूटेगा क्रम से, तो पहले आएंगे 50-50 के 2 नोट आएंगे, उसके बाद में 10-10 के 5 आएंगे, या 20-20 के 2, या 1-10 का आएगा, फिर 5-5 के, फिर 2-2 के, लास्ट में टूटना किसमें हो, एक एक में टूटना है। तो वही बात है, ये बड़ा नोट है, सबसे पहले टूटेगा वो छोटे नोटों में, छोटी चेन में, फिर टूटेगा वो छोटी, सबसे छोटी अर्थात अमीनो एसिड में टूटेगा। अब यहां से आपको ध्यान ये रखना है, ये तो प्रोटीन है और ये आपका अमीनो एसिड है, इसको क्या कहेंगे, तो प्रोटीन की छोटी छोटी श्रृंखला बोल लीजिए, या अमीनो एसिड से बनी छोटी छोटी श्रृंखला बोल लीजिए। बात एक है भाई, ये हिस्से किसके हैं, इसी के हिस्से हैं, और ये इनसे बने हैं, तो प्रोटीन की छोटी श्रृंखला या अमीनो एसिड्स की छोटी श्रृंखला, बात एक ही है। उनको क्या कहेंगे, तो भैया इन छोटी श्रृंखलाओं को कहते हैं पेप्टोन। मैं इसको इधर लिख देता हूं, छोटी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं, पेप्टोन कहते हैं। प्रोटीन की छोटी श्रृंखलाओं को
प्रोटीन की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टोन्स कहते हैं। प्रोटीन की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टोन्स कहते हैं। ये लीजिए, कह सकता हूं स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन नोन एज पेप्टोन। पेप्टोन देखिए, अगर तुमने खाई प्रोटीन, प्रोटीन बड़ी श्रृंखला है, अब ये बचेगी, इसको लास्ट में तो बनना तो क्या है, प्रोटीन को लास्ट में टूटना तो किसमें है, अमीनो एसिड में टूटना है लास्ट में। ले देखे टूटना इसी में है। ये इसका एक का सिक्का है प्रोटीन का, लेकिन गुजरेगा कहां से, बड़ी श्रृंखला है, लंबी है, ये छोटी है, ठीक है। तो भैया ये गुजरेगा, पहले बनेगा छोटी श्रृंखला अर्थात पेप्टोन्स, पेप्टोन, और पेप्टोन फिर दोबारा टूटेगा, तब क्या बनेगा, वो बनेगा प्रोटीन। तो तुमसे पूछ ले, बताओ प्रोटीन के पाचन का क्रम क्या होगा, तो पहले प्रोटीन, फिर पेप्टोन्स, उसके बाद में अमीनो एसिड। ये आपको विशेष रूप से भाई ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलिए, यहां से एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जो एंजाइम जो होते हैं, आपने सुन रखा है एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये ध्यान रखोगे। लीजिए, एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन। तुमसे पूछ ले कि एंजाइम में क्या पाया जाता है, एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, अब तुमसे बोले कि प्रोटीन की कमी से, कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं डिजीज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन कौन सी है, एक का नाम है मेरास्मस, एक का नाम है क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर। ये दो नाम आपको ध्यान रखने, मेरास्मस और क्वासियोरकोर। ये दो रोग होते हैं। क्या होता है, देखो थोड़ा समझ लीजिए, ये जो रोग है मेरास्मस, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा होता है छोटा सा, प्रोटीन कमी है, बिल्कुल मरासा होता है, बिल्कुल मरासा, हड्डी का दुबला पुतला, जिससे अपन कह सकते हैं कुपोषण का शिकार। तो इसमें तो मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी में होते हैं, लेकिन प्रोटीन की ज्यादा कमी होती है। तो इसमें तो क्या सब कुछ कम है, मेरास्मस में तो इसमें केवल प्रोटीन कम होती है। ये तो छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखो कि जो दो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है जी, आओ आगे चलिए। एनर्जी कितनी निकलती है, मैंने बता दिया था पहले कि प्रोटीन, अगर 1 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में गई तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.1 से लेकर 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अन्य पॉइंट के बारे में।
अन्य स्रोत, अदर सोर्स। ठीक है जी। देखिए तुमसे बोले बताओ गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है व्हीट में, तो भैया गेहूं में पाई जाती है ग्लूटेन प्रोटीन। व्हीट में कौन सी है, व्हीट में ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका बाल, नाखून, नेल, सींग, हॉर्न, इनमें कौन सी होती है, ऐसे बाल, नाखून, सींग वगैरह जो होती है इनमें होती है प्रोटीन कौन सी, केराटिन। कौन सी है, केराटिन, ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है, केराटिन होती है। ठीक है जी। उसके बाद में तुमसे बोलेगी बताओ मक्का में कौन सी होती है, मेज। मक्का की बात की जाए तो मक्का में जिन नाम की प्रोटीन होती है, जिन प्रोटीन, ZEIN, ये आपके मक्का की प्रोटीन होती है, जिन। ठीक है। अगर तुमसे बोले वो आगे बताओ मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है, मांसपेशियों में, मसल्स में दो होती हैं, एक्टिन होती है और वाह मायोसिन। तो मांस पेशियों में दो होती हैं, एक्टिन, मायोसिन। ये हो गई। अच्छा रेशम में, रेशम का कपड़ा, रेशम हम जिसे बोलते हैं फाइबर, सिल्क बोलते हैं, सिल्क, रेशम बना होता है किसका, फाइबर का, तो फाइबर से बन जाएगा फाइब्रिन। तो रेशम में कौन सी होती है, फाइब्रिन प्रोटीन होती है। ये हो गई। तो कुछ प्रोटीन आप लोग देख रहे हो, और भी है होने को, तो लिए लिख देता हूं। त्वचा, स्किन में कौन सी होती है, स्किन में होती है, एक तो होती है आपका इलास्टिन, और एक होती है कोलाजन। इलास्टिन व कोलाजन। जो लोग जवान दिखना चाहते हैं कोलाजन का यूज करते हैं। और कोई अगर इसमें बचा है तो मैं याद करता हूं प्रोटीन में, तो इनको थोड़ा देख लीजिए। हाँ एक प्रोटीन और है, हड्डी वाली, हड्डी, बोन्स। हड्डी में कौन सी होती है, बोन्स में, बोन्स में ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी, ओसिन, ये प्रोटीन होती है। हाँ एक एक होती है दांत में, दांत में कौन सी होती है, डेंटिन प्रोटीन, डेंटिन। डेंटिन प्रोटीन दांत की प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है, देखिए आप लोग, मैं थोड़ा और एक दो पॉइंट बचे हैं, याद कर लेता हूं, ये टॉपिक अपने खत्म होने का आगार पे है। दांत में हो गई डेंटिन हो गई, और आपके त्वचा में आपके इलास्टिन हो गई। ठीक है। और मक्का में जिन हो गई। हाँ दूध की और हो गई, दूध की ध्यान रखेगा, दूध में मैं इधर लिख रहा हूं उसको, ठीक है, दूध की याद कर लो। दूध में क्या है, मिल्क, मिल्क में कैसीन प्रोटीन। कौन सी है मिल्क में, कैसीन प्रोटीन है, मिल्क की कैसीन हो गई। तो ये दो दोस्तों आपके सामने इसके अदर सोर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपके गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन, बाल हो, नाखून हो, सींग हो, इसमें क्या है आपकी केराटिन प्रोटीन। मक्का में कौन सी आपकी, जिन प्रोटीन। और आपके मांसपेशी में कौन सी आपकी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन।
हाँ, इसको मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, एक्टिन लिख दिया उधर मैंने, ठीक है। एक्टिन मायोसिन। रेशम में कौन सी आपकी फाइब्रिन प्रोटीन, हड्डी में आपकी ओलेस्टिन। देखो हड्डी में सॉरी ओसिन, हड्डी में ओसिन के साथ साथ में, इसके साथ साथ में भैया ये वाली कौन सी जो मांसपेशी में है ना, ये वाली पाई जाती है हड्डी में। हड्डी आपकी थोड़ी सी लचीली भी होती है, ओसिन के साथ साथ में आपका एक्टिन भी होता है इसमें हड्डी में, और वह इसके साथ साथ में वो हड्डी में आपका मायोसिन, ये दोनों मिलती हैं, ठीक है भैया। 3 हो गई हड्डी में आपकी, ओसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो दोस्तों ये तो था आपके प्रोटीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। और अगर आपसे थोड़ा और ज्यादा पूछे कि हमारी बॉडी में जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, वो लगभग 20 होते हैं, ठीक है जी, 20 होते हैं। चलिए दोस्तों ये था प्रोटीन्स के बारे में। अब हम अगली वीडियो आएंगे विटामिन के बारे में, और विटामिन के साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स कर लेंगे और पोषण के टॉपिक को खत्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।